प्रश्नावली 10.5 के विविध प्रश्न के अंतर्गत हमें 8 त्रिभुज दिए गए हैं और उनकी कुछ कोणों और भुजाओं की माप हमको दी गई है। हमसे कहा गया है कि इनमें से किन त्रिभुजों को बनाना संभव है और किन को बनाना संभव नहीं है। जिनको बनाना संभव नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि त्रिभुज नहीं बन सकता, और जो बन सकते हैं तो उनकी रचना करके आपको दिखानी है। तो हम लेते हैं इसका पहला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज हमको बनाना है, उसका नाम है ABC। कोण A 85 दिया गया है, कोण B 115 अंश दिया गया और AB दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको चित्र बना के भी इसका दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो एक कोण है 85 अंश, दूसरा कोण है 115 अंश और एक भुजा हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो कोण 85 में जब हम 115 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 85 में 115 जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा 200। और त्रिभुज के अंतःकोण उनका योगफल कितना होता है? त्रिभुज का कोण योग गुण हमने आपको बताया था। त्रिभुज का कोण योग गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वो होना चाहिए 180 अंश। 180 से अगर कम होंगे तो भी त्रिभुज संभव नहीं होगा, 180 से अगर ज़्यादा होगा तो भी त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। चित्र बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एक रेखा ले ली और इस रेखा के एक बिंदु पे हमने ये A है माना, तो इस पे हमने बना दिया 85 अंश का कोण और B सिरे पर हमने बना दिया जो कि हमको दिया गया है 115 अंश का कोण। तो देखो ये दो जो रेखाएं हमने अभी बनाई खड़ी में कोण बनाते हुए, ये दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी कम हो रही है। यहाँ पर अगर हम दूरी को देखें नीचे की तरफ, इतनी दूरी है और इसके टॉप में जो दूरी है ये कितनी हो गई? बढ़ के इतनी हो गई है। और हम ऊपर जाएंगे तो ये दूरी बढ़ती रहेगी, कभी टकराएंगे नहीं। तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है क्योंकि इसके अंतःकोणों का जो योगफल आ रहा है, दो ही कोणों का योगफल, वो 180 से बड़ा आ रहा है। तो इसमें जो जितनी भी आकृतियाँ आपको दी गई हैं उन सब में आपको ये देखना है कि कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो त्रिभुज के गुणों का पालन कर रहे हैं, तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के अगर कोण आपको दिए गए हैं तो कोणों में केवल और केवल आपको ये देखना है कि तीनों को जोड़ के अगर 180 अंश आता है तो त्रिभुज बनेगा, और 180 अंश से अगर कम या ज़्यादा आता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे कि दूसरे सवाल में दिया गया है एक त्रिभुज बनाना है PQR। कोण, एक कोण दे रखा है 30 अंश का, एक कोण दिया है 60 अंश का और एक भुजा हमको दी गई है। तो 30 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90, और 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180, यानी कि एक तीसरा जो कोण है वो 90 अंश का आएगा। तो एक त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसका त्रिभुज आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? जो भुजा आपको दी गई है, सबसे पहले आपको एक लाइन ले लेनी है। स्केल की सहायता से आपको दिया है QR 4.7 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो स्केल आपने ली और ये दूरी आपने ले ली 4 के बाद 7वां खाना आपने ले लिया। इस प्रकार से आप प्रकार की सहायता से अगर कोण बनाएंगे तो 30 और 60 अंश का कोण बनाएंगे। 30 और 60 अंश का कोण बनाना हमने आपको सिखाया है। मैं यहाँ पर अभी चांदा से बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि समय कम लगे। तो 60 अंश का कोण बनाना है एक सिरे पे, ठीक है, और दूसरे सिरे पे बनाना है 30 अंश का कोण। तो ये हमने बना दिया इधर 30 अंश का कोण। तो देखो दोनों को मिलाएंगे तो त्रिभुज अपने आप ही बन जाएगा। ये है आपका कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण है। और दूसरा हमने कहाँ बनाया था? 60 अंश का कोण। ये यहाँ पर लेना हमको। तो देखो इस भुजा पे अगर हम बना रहे हैं तो 0 बाहर की तरफ है, तो 60 अंश का कोण हमारा बनेगा इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम इस प्रकार से। अब हम इन भुजा को भी खींच देते हैं, इस भुजा को भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से इसको हमने मिला दिया तो क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की रचना आप कर देंगे। एक रेखा लेंगे आप 4.7 सेंटीमीटर और बिंदु A पर यानी P पर आपको बनाना है। P पे नहीं दिया है, Q और R दिए हैं। QR रेखा भी आपको दी है। Q पे 30 अंश का कोण बनाएंगे, R पे 60 अंश का, तो एक त्रिभुज बन जाएगा।
तो इसी प्रकार सारे प्रश्नों को आप करेंगे। इसके 5वें प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ। देखो बाकियों में एक चौथे में भी आपका त्रिभुज बनना संभव नहीं है, क्योंकि दो कोणों को जोड़ के 180 आ रहा है, तो तीनों को जोड़ के 180 आना जरूरी है। 5वें प्रश्न में दिया है एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर और एक भुजा हमको दी गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की दी गई हैं और एक भुजा हमको दी गई 4 सेंटीमीटर की। तो क्या होता है, त्रिभुज के लिए नियम ऐसा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योगफल है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, एक भुजा जैसे ये है और दो भुजाएं हमको दी गई 2 सेंटीमीटर की। कितनी की दी गई हैं, 2 सेंटीमीटर की हमको भुजाएं दी गई हैं, 2-2 सेंटीमीटर की। अगर हम इस प्रकार से भी बनाने की कोशिश करें कि 2-2 सेंटीमीटर की दो भुजाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि दो भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो देखो 2 को जोड़ें तो कितना आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो नियम ये कहता है कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए 5वें नंबर में जो प्रश्न है उसमें त्रिभुज बनना संभव नहीं है। बाकियों में जो भुजाएं आपको दी गई हैं उन सब में त्रिभुज बनाना संभव है। तो इस प्रकार से आप इन सारी त्रिभुजों को बनाएंगे और रचना के चरण भी आप लिखेंगे।